हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल डाउटलेस स्टडी पॉइंट में। डाउटलेस स्टडी पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। महाकाल बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी लोग इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आज की वीडियो एक न्यू वीडियो है। इससे पहले की जो क्लास आपके सामने आई थी वो थी नाउन की। तो नाउन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका था। हम लोगों ने नाउन को बहुत अच्छे से समझा था। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने नई ज्वाइनिंग की है, तो वो सभी स्टूडेंट्स एक बार प्रीवियस वीक क्लासेस जो हैं देख लें, जिससे कि आप लोगों को फिर आगे की वीडियोस या जो रिसेंटली चल रही हैं वो सारी वीडियोस अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सभी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से ही पढ़े होंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ओके, और वी कैन से दे आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन। ठीक है ना, कि नाउन को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल है, अगर किसी का नाम लेते हैं तो बार बार उसका नाम अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन उसका नाम लेते हैं तो थोड़ा सा ऑड सा फील होता है। अरे सुमित, ऐसी बात है, अरे सुमित दिस इज, अरे सुमित, अरे सुमित। तो सुमित को बार बार उसके नाम से आप बुलाओगे और लगेगा, ठीक है ना। तो उस सुमित के नाम पे हम क्या कर देंगे, जब हम उससे बात करेंगे तो यू का यूज करेंगे, यू। ठीक है, तो यू क्या वर्ड होगा? वो एक होगा प्रोनाउन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उस ऑर्डनेस को रिमूव कर देगा और नाउन में एक मॉडिफिकेशन लाएगा, जिससे कि आपकी जो बात होगी वो एक अट्रैक्टिव वे में उसके पास तक जाएगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। नाउन के बाद में जो टॉपिक हमारा है नया, प्रोनाउन, अच्छे से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर तरीके से बिल्कुल माइंड में बिठा करके चलेंगे। हर एक पॉइंट जो भी बताया जाएगा उसको ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं। So students, let's see today's new topic, pronoun. So what is the meaning of pronoun? The definition is, a pronoun is a word used in place of a noun. Pronoun क्या होता है? Pronoun एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है। नाउन यानी कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के प्लेस पर क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये वही नाउन है जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। ओके, सो व्हाट इज द प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ओके, सो इसके काइंड्स भी होते हैं कुछ। सो काइंड्स क्या होते हैं? लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर सम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन गिवन बिलो। नीचे कुछ प्रोनाउन के काइंड्स दिए गए हैं, देखते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ इज एम्फेटिक प्रोनाउन, फिफ्थ इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इज possessive pronoun, seventh is indefinite pronoun, and the last eighth is distributive pronoun. So हम लोग यहाँ पे 8 काइंड्स जो हैं प्रोनाउन के वो डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों को 8 काइंड्स दिए गए हैं। हम लोग 8 काइंड्स को यहाँ पर वन बाय वन एक्सप्लेन करके एक एक पॉइंट समझ करके पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट प्रोनाउन क्या होता है। फर्स्ट काइंड है पर्सनल प्रोनाउन का। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउन? लेट अस सी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउन? आखिर पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं, देखते हैं। इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन,
पीपल या फिर थिंग्स को क्या करता है, रिफर करता है। ओके, जैसे कैसे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, अस, देम, हिम, हर। ठीक है ना, और भी होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, पीपल के लिए लगते हैं या फिर थिंग्स के लिए लगते हैं। ठीक है, जैसे आई, आई का यूज खुद के लिए करते हैं, जैसे कहते हैं ना, आई एम अ बॉय, आई एम अ सिंगर, आई एम अ स्टूडेंट, खुद के लिए। ओके, वी, जब ग्रुप में खुद की बात कर रहे हो, सब लोग एक साथ, तो कहते हैं हम। ओके, वी, जैसे वी आर स्टडीइंग, वी आर गोइंग टू मार्केट। ओके, यू, जब कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से पढ़ रहा है, बात कर रहा है, तो क्या करते हैं, यू का यूज करते हैं। यू आर अ गुड बॉय, तुम अच्छे हो। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो, इस तरीके से। ठीक है ना, दे, दे मीन्स होता है दे आर गुड बॉयज, दे आर गुड प्लेयर्स, इस तरीके से। ही, किसी भी लड़के के लिए, बॉय के लिए लगता है, जैसे ही इज अ बॉय। ठीक है ना, ही इज अ सिंगर। शी, किसी गर्ल के लिए लगती है। ठीक है ना, जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, या शी इज माई टीचर। अंडरस्टैंड। इट, ये किसी भी एनिमल के लिए भी लगाया जा सकता है या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी लगाया जा सकता है। जैसे किसी पेट के लिए गए, इट इज माई पेट। ओके, या अगर मैं पेन के लिए कहूँ, इट इज माई पेन। ओके, तो ये थिंग्स हो गए या एनिमल हो गए। सो इसी तरीके से ये उनके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट। शी वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर गई। वो कहाँ गई, स्टोर गई। तो शी कौन है, किसी लड़की की बात चल रही है, कोई गर्ल है। ओके, तो उसका तो नाम होगा ना, बट नाम नहीं लिया गया है यहाँ पे, नेम की जगह पे क्या किया, शी का यूज कर दिया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। कौन सा, पर्सनल। नेक्स्ट, राधा हैज डन हर वर्क। राधा हैज डन हर वर्क, राधा ने अपना काम कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे राधा तो है, एक बार तो राधा का यूज हुआ है। ठीक है, दूसरी बार राधा के लिए क्या यूज हुआ है, हर। अब क्यों, अगर हम लोग यहाँ पे फिर से राधा लगा दे तो ऑड हो जाएगा, बहुत ही अजीब सा लगेगा। कैसे, राधा हैज डन राधा वर्क, कितना गंदा लग रहा है। तो सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए, उसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या किया, हमने यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हर लगा दिया। ठीक है, राधा हैज डन हर वर्क, तो हर किसके लिए याद यहाँ पे यूज हुआ है, राधा के लिए, जो कि नाउन है। नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड है दे हैव डन द वर्क। दे हैव डन द वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है। उन्होंने, हो सकता है दो चार लोग बैठे हों, राम, मोहन, श्याम। अब उनके प्लेस पर क्या लग गया, दे। अब ये तो कहेंगे नहीं राम, मोहन, श्याम या विशाल ने काम कर लिया है, तो इसकी जगह पे क्या कर दिया मैंने, उन लोगों के नेम पर, उन लोगों के नेम के प्लेस पर दे लगा दिया। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो गया, दे हैव डन द वर्क। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स सी नेक्स्ट। सो नेक्स्ट, सेकेंड हमारा काइंड है प्रोनाउन का। सेकेंड काइंड ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके, तो ये क्या होता है, देखते हैं। इट पॉइंट्स टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। ये क्या करता है, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ये किसी भी पीपल को, मीन्स किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी एनिमल को या किसी भी थिंग्स को क्या करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, यानी कि इशारा दे करके बताता है, इशारा दे करके बताता है। ठीक है ना, और उसके लिए क्या करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम इशारा दे करके करते हैं, तब यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कैसे, दिस इज माई पेन। अब ये मेरे पास पेन है, तो दिस इज माई पेन।
ठीक है ना। क्या किया, इंडिकेट किया, इशारा देकर पढ़ा है, बोला है, ठीक है ना, इशारा देकर के बोला गया। ऐसे ही दैट इज माई डॉग, अगर मैं कहूँ तो इशारा देकर के बोलूंगा। अगर दूर मेरा डॉग खड़ा हुआ है बेचारा तो क्या करूंगा, इशारा देकर के तो बोलूंगा दैट इज माई डॉग। ओके, तो क्या हो गया, वो भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। देखो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दिस इज अ गुड बॉय। अगर कोई बॉय है पास में खड़ा है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ गुड बॉय। तो दिस क्या है, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों, इशारा देकर के बोल रहे हैं। दोज बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। मान लिया कुछ पक्षी थे और वो आसमान में उड़ रहे थे, और उड़ते उड़ते क्या हुआ, वो किसी तार के पास बैठ कर आके, तो क्या कहेंगे, तो दोज बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, वे पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। इसका मतलब इशारा देकर के बताया गया, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये क्या थे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिनमें कुछ ही वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि दिस है, दैट है, दीज है, दोस एंड सच। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कंप्लीट करने के बाद अब मूव करते हैं थर्ड प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक्चुअली मैंने यहाँ पे थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड फोर्थ एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों ही एक साथ लिया है, और दोनों को ही एक साथ पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है और कुछ नहीं, ठीक है। सेम वर्ड्स यूज हुए होते हैं इनमें, तो इसीलिए हम लोग दोनों ही पढ़ेंगे। इससे हमारी कंफ्यूजन जो होती है वो भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होती है, सर यही रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं, यही एम्फेटिक कहलाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में वर्ड्स भले ही सेम यूज होते हैं बट सेम होते नहीं है, उनका जो प्लेस होता है वो चेंज हो जाता है अलग अलग काइंड्स में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अलग प्लेस होता है उन वर्ड्स का, और एम्फेटिक प्रोनाउन में उनका अलग प्लेस होता है। यही हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। ओके, तो पहला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखते हैं। इट शोज द सब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। इसमें सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है ना, इट शोज द सब्जेक्ट, इसमें वो सब्जेक्ट शो किया जाता है जो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। देखिए यहाँ पे योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। देम सेल्फ, आवर सेल्फ और हिमसेल्फ, ये जितने भी वर्ड्स आए हैं ये हमेशा या तो सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा, और या फिर एक्शन वर्ड जो हमारी वर्ब होती है ना, क्रिया, उसके तुरंत बाद यूज होगा। इतना क्लियर है। ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारे वर्ड्स एक्शन वर्ड्स के बाद में यूज होंगे, ठीक है। और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन इट एम्फेसाइजेस टू द सब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। बिना मीनिंग चेंज किए हुए ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, प्रेशर देता है, दबाव देता है। ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे देखते हैं, सेम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ड्स थे वही सेम वर्ड्स यहाँ पे भी यूज होंगे। माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, सॉरी हिमसेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं बस प्लेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद इन सभी वर्ड्स का यूज हो जाएगा, बस सब्जेक्ट के बाद में इन वर्ड्स का यूज होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था, जो आपकी मेन वर्ब थी, जो एक्शन वर्ब थी, एक्शन वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया के बाद में इनका यूज होता था। और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होगा, इन वर्ड्स का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल, देखिएगा।
पहले रिफ्लेक्सिव एग्जांपल देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल है ही हर्ट हिमसेल्फ। देखिए एक्शन वर्ड के बाद में हिमसेल्फ का यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन में ही हिमसेल्फ हर्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिमसेल्फ का यूज हुआ है, ठीक है ना। मीन वर्ड्स तो सेम है, उनका प्लेस अलग है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मेन वर्ब जो कि एक्शन वर्ड है, जो क्रिया है, उसके बाद में यूज हुआ है, और एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हुआ है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। दे वेंट देमसेल्व्स, वे स्वयं गए। तो यहाँ पे वेंट क्या है, क्रिया है, क्रिया के बाद में देमसेल्फ आया है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन में दे देमसेल्फ वेंट देयर, दे देमसेल्व्स वेंट देयर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हो गया, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आज की क्लास? आज जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए थे, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, ये 4 प्रोनाउन के साथ में प्रोनाउन की डेफिनेशन को डिस्कस किया आज। इसके बाद में जो बचे हुए पार्ट्स हैं, जो बचे हुए काइंड्स हैं प्रोनाउन के, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो यदि आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या नए ज्वाइन कर रहे हैं, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए, आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।